अमजद उल्लाह खान साहब, फरत उल्लाह खान साहब और तमाम मजलिस बचाओ तहरीक के कारकुनों को सलाम करता हूँ। उनकी जो है ना इतने बड़े फैसले को, जो हैदराबाद के जो पार्लिमानी इंतखाबात जो हिंदुस्तान में हो रहे हैं, तो हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शंस नहीं लड़ने का जो फैसला लिए हैं अमजद उल्लाह खान साहब और फरत खान साहब और एमबीटी के तमाम कारकुन, तो ये एक बहुत ही काबिल तारीफ फैसला है। हालांकि पूरा हैदराबाद जानता है कि अगर अमजद भाई जो है ना इलेक्शंस में खड़े हो जाते तो बड़ी आसानी से 1.5 से 2 लाख वोट लेके आ जाते, लेकिन इससे फायदा किसी का नहीं होता। फैशिस्ट ताकत का फायदा हो जाता, लेकिन मिल्लत का नुकसान जरूर होता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं फहद मखसूसी, मैं इस वीडियो के ज़रिए से आप लोगों तक एक बहुत ही बेहतरीन मैसेज लेकर आया हूँ कि एक वालिद अपने बेटे को ज़िंदगी की सीख देने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसका नतीजे में जो है ना उन्हें क्या सीख देते, उस लड़के को क्या सीख देते हैं। देखिएगा कि एक वालिद अपने बेटे के साथ 2 गिलास फुल दूध लेकर बैठते हैं और एक गिलास के अंदर वो 2 बादाम डाल देते हैं और एक गिलास बिल्कुल प्लेन नजर आती है। तो फिर उसके बाद अपने बेटे से कहते हैं कि एक गिलास चुनो। तो बेटे को क्योंकि बादाम पसंद होते हैं तो वो फौरी से जो है ना बादाम वाली गिलास चुन लेता है जिसके अंदर 2 बादाम नजर आते हैं और वो पीने लगता है और वो बादाम खा लेता है। फिर उसके बाद वालिद अपनी गिलास उठाते हैं और वो पीने लगते हैं, तो उसके अंदर जो है ना विजिबल नहीं होते लेकिन नीचे बहुत सारे बादाम छुपे होते हैं। तो वो देखकर बेटा बड़ा ही अफसरदा होता है और कहता है कि भाई मुझे तो सिर्फ 2 ही बादाम मिले। फिर उसके बाद दूसरे दिन सेम एक्सपेरिमेंट दोहराया जाता है और वालिद क्या करते हैं, 2 गिलास दूध रखते हैं और फिर उसके अंदर एक गिलास के अंदर 2 बादाम डालते हैं। फिर बेटे से कहते हैं कि चुनो। तो बेटा फौरी से क्या करता है, पिछले वाले दिन को याद करके वो 2 बादाम वाले छोड़ के वो जो प्लेन ग्लास होती है उस ग्लास का दूध पीने लगता है। तो उस ग्लास का जब दूध वो पी लेता है पूरा, तो ग्लास खाली होती है, उसमें बादाम नहीं निकलता और वालिद जो है ना 2 बादाम वाली ग्लास पी लेते हैं और बादाम भी चबा के खा जाते हैं। तो बेटा फिर अफसरदा हो जाता है कि भाई कल तो बाबा को जो है ना खाली ग्लास में बहुत सारे बादाम निकले थे और खाली ग्लास में मुझे कुछ नहीं निकला। तो तीसरे दिन ये एक्सपेरिमेंट दोबारा दोहराया जाता है और जब वालिद कहते हैं कि भाई चलो 2 ग्लास लेके जब वो आते हैं तो बेटा इस बार कहता है कि बाबा इस बार दूध आप चुनिए, दूध की ग्लास आप चुनिएगा। जैसे ही वो 2 बादाम डालते हैं ग्लास के अंदर तो वो कहता है कि इस बार दूध की ग्लास आप चुनिएगा। तो वालिद क्या करते हैं कि वो 2 जो बादाम वाली ग्लास होती है वो चुन के वो उठा के वो पीने लगते हैं। तो बेटा सोचता है कि शायद इस बार भी मुझे कुछ नहीं मिलेगा और वो उठा के जब पीने लगता है तो उसकी उम्मीद से कई गुना ज्यादा उसके अंदर बादाम निकलने लगते हैं। तो वालिद कहते हैं कि भाई इससे तुम्हें क्या सीख मिली। तो बेटा पूछता है क्या बाबा। तो वालिद कहते हैं कि देखो पहले वाला दिन जब तुमने ग्लास उठाया था तुम ये देख के उठाए थे कि तुम्हें एक लालच थी कि मुझे बादाम मिल जाए, एक लालच की बुनियाद पे तुमने ग्लास चुना और तुम्हें कम बादाम मिले और मुझे ज्यादा मिले। दूसरे दिन तुमने अपने तजुर्बे की बुनियाद पे सोचा कि भाई अगर मैं वो उठाऊंगा तो शायद मुझे उसमें ज्यादा मिलेंगे, तो तुमने खाली वाली गिलास उठाई और तुम्हें कुछ नहीं मिला। और तीसरे दिन तुमने क्या किया, तुमने मुझे मौका दिया, यानी आगे वाले को मौका दिया। तो अल्लाह ने उस अपनी रहमत बरसाई और बताया कि जब तुम दूसरों का ख्याल करते हो तो अल्लाह तुम्हारा कितना बेहतरीन तरीके से ख्याल करता है और उसमें तुम्हारी उम्मीद से कई गुना ज्यादा बादाम निकले हैं। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि भाई जिंदगी में भी अगर हमें जो है ना अल्लाह मौका देता है तो हमें कभी भी आगे वालों का सोचना चाहिए, क्योंकि अल्लाह फिर हमारे बारे में सोचता है। तो ठीक ऐसे ही मैं अमजद उल्लाह खान साहब, फरत उल्लाह खान साहब और तमाम मजलिस बचाओ तहरीक के कारकुनों को सलाम करता हूँ। उनकी जो है ना इतने बड़े फैसले को, जो हैदराबाद के जो पार्लिमानी इंतखाबात जो हिंदुस्तान में हो रहे हैं, तो हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शंस नहीं लड़ने का जो फैसला लिए हैं अमजद उल्लाह खान साहब और फरत खान साहब और एमबीटी के तमाम कारकुन, तो ये एक बहुत ही काबिल तारीफ फैसला है। हालांकि पूरा हैदराबाद जानता है कि अगर अमजद भाई जो है ना इलेक्शंस में खड़े हो जाते तो बड़ी आसानी से 1.5 से 2 लाख वोट लेके आ जाते, लेकिन इससे फायदा किसी का नहीं होता। फैशिस्ट ताकत का फायदा हो जाता, लेकिन मिल्लत का नुकसान जरूर होता कि एक दूसरा जो है ना जो मुसलमान है जो मुल्क भर में यहाँ वहां जाके दूसरे मुसलमानों को हराता है उसका नुकसान हो जाता। लेकिन क्योंकि अवाम का फायदा देख रहे थे ये लोग और अवाम का फायदा चाहते हैं हम अमजद भाई और फराद भाई, इस वजह से उन्होंने बैक ऑफ कर लिया और इस बार जो इन्होंने अपनी मफाद को नजर में नहीं रखते बल्कि अवाम और मिल्लत के मफाद को नजर में रखते हुए इस फैसले को जो लिया है और जो बैक ऑफ किए हैं, यानी दूसरे के बारे में जो ख्याल किए, अल्लाह आने वाले बल्दिया और असेंबली इंतखाबात में इंशाअल्लाह इनके लिए बेहतरीन कामयाबी रखेगा और इनकी उम्मीद और सोच से ज्यादा अल्लाह जो है ना मुझे यकीन है कि कामयाबी रखेगा। तो ये फैसले को हम भी कबूल करते हैं और बहुत यानी सल्यूट करते हैं कि आपने आवाम और मिल्लत के फायदे के लिए जो अपनी इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। इंशाअल्लाह अल्लाह आने वाले इंतखाबात में इसे रायगा जाने नहीं देगा और ये आवाम इसे याद रखेगी, आवाम आपके कामों को याद रखेगी, आवाम आपकी जद्दोजहद को याद रखेगी और आवाम आपकी इतनी बड़ी कुर्बानी को याद रखेगी और याद रखते हुए बल्दिया और असेंबली इंतखाबात में इंशाअल्लाह भरपूर आपको जो है ना मेजोरिटी से कामयाब करेगी। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।